If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। तो आज हम करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट से बनने वाले प्रोग्राम को। हम आज देखेंगे कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम प्रोग्राम बनाने में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारा आज का प्रोग्राम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें मतलब ये होगा कि हम किसी भी मतलब कोई एक एम्प्लॉय होगा, उसकी हम सैलरी को मतलब एंटर करेंगे। फिर और अगर उसने क्या किया होगा कि अगर उसने 25 दिन से ज़्यादा काम किया होगा तो उसको बोनस मिलेगा, नहीं तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो उसकी क्या फिर ऐसे पेमेंट बनेगी, उसमें इफ़ की कंडीशन लगेगी। इफ़ की कंडीशन का यूज़ तब होगा कि अगर उसने 25 दिन से ज़्यादा काम किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट का जो है हमारी जो इफ़ की कंडीशन होगी वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h। हमने पहली हेडर फाइल अपनी इंक्लूड करा दी, दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे, हैज़ इंक्लूड conio.h। ये हमने अपनी दूसरी जो हमारी हेडर फाइल है वो हमने इंक्लूड करा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड मेन। उसके बाद हमने ये कर्ली ब्रेसेस जो है हमने लगा दिया, जिससे कि क्या होता है प्रोग्राम हमारा जहाँ से कि एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। उसके बाद हम फ्लोट पेमेंट, हम जो अपना वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे जिसका नाम है पेमेंट। हमने पेमेंट को फ्लोट में से दिया क्योंकि पेमेंट जो है एक फ्लोट की वैल्यू, एक की पेमेंट जो है आपका डेसिमल में भी आ सकती है। तो पेमेंट फ्लोट पेमेंट 0। उसके बाद हमने बोनस BONUS बोनस इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेमीकोलन हमने लगा दिया। फिर हम लिखेंगे इंट डेज हमने लिख दिया, इंट डेज। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। डेज हमने इसलिए इंट में दिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू होती है। फिर हम लिख देंगे क्लियर स्क्रीन, हमने ये क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर दिया। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ये हमने लिख दिया प्रिंट एफ, क्योंकि अब हम ये प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ का मैंने आपको पहले बताया है, प्रिंट एफ का यूज़ जो होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए होता है। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, जो कि हम सबसे पहले स्क्रीन पे क्या एंटर कराना चाहते हैं। फिर हमने लिखा है /n। /n हमने इससे लिखा है क्योंकि जो मतलब /n का यूज़ होता है कि इससे जो होता है कि मतलब वो अगली लाइन में जो है प्रिंट होता है कि मतलब वो खैर अभी आपको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसके बाद हम लिखेंगे एंटर दी, सॉरी ये आई डोंट नो क्या हो गया इसमें, शायद इसमें ये डबल स्क्रीन हुई है, इसको हटा देते हैं। तो हम लिखेंगे एंटर दी पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम लिखेंगे एंटर द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने ये ऐसे कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मतलब पेमेंट है उसको हम एड्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई पेमेंट आनी है तो हम उसको एड्रेस कर देते हैं स्कैन से। स्कैन हमने ये हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ। उसके बाद स्कैन एफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, %f लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो पेमेंट है वो क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो क्योंकि उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, %f लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ पेमेंट, एड्रेस पेमेंट हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। पानी से क्या हो रहा है, ये सब हो जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद स्कैन एफ के बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ टोटल वर्किंग डेज, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको क्या है प्रिंट करवाना है कि उसने कितने दिन उसने काम किया है। तो /n हमने यहाँ पे लगाया, टोटल वर्किंग डेज हमने लिख दिया, टोटल वर्किंग डेज। और उसके बाद हमने ये लिख दिया और फिर ये हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर से हम इसको भी एड्रेस करेंगे तो हम लिख देंगे स्कैन एफ
ये स्कैनफ हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ हमारा एड्रेस ऑफ डेज, हमने डेज को एड्रेस कर दिया, फिर हमने यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद हम अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों में क्या करा है, जहाँ पे ये प्रिंटफ है तो सबसे पहले हमने एंटर करा कि एम्प्लॉय की जो है आपके पेमेंट को एंटर कीजिए, तो ये हमने कर दिया। फिर दूसरे वाले में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमने क्या मतलब क्या प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, फिर टोटल वर्किंग डेज क्या है वो आप मतलब इनपुट कीजिए। अब उसके बाद यहाँ से हमने कंडीशन हमने इफ़ की लगाई कि अगर क्या होगा, इफ़ की कंडीशन क्या लगाई, इस जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वही होती है इफ़ की कंडीशन, ये मैंने आपको बताया था। तो बस हम लिखेंगे इफ़ क्या है, अगर इफ़ डेज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 25, अगर डेज़ क्या है, जो हमारे डेज़ हैं अगर वो 25 से ज़्यादा हैं तो फिर आप क्या करोगे, ये आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो इसके अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जो डेज़ हैं वो डेज़ अगर 25 या 25 से ज़्यादा होते हैं तब, तो बस इसके बाद हम क्या कंडीशन लग जाएगी, पहले उसको क्या दिया जाएगा, हम लिखेंगे बोनस, कि उसका बोनस क्या बनेगा, उसका बोनस जो बनेगा वो बनेगा हमारा पेमेंट का। आप जब भी कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं जैसे पेमेंट वगैरह वो आप सेम लिखिए, ये नहीं कि सॉरी, ये नहीं कि आपने ऊपर कुछ और लिखिए नीचे कुछ और लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ऊपर सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, नीचे भी सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। मतलब स्पेलिंग से मीनिंग मतलब वो है अल्फ़ाबेट की बात कर रही हूँ मैं, कि जो अल्फ़ाबेट हैं वो स्मॉल है तो स्मॉल ही होनी चाहिए सारे के सारे, ऐसे करके। तो फिर पेमेंट आपने ये लिखा है यहाँ पे आपका इंटू 10%, 10/100 ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने ये मतलब ये लिख दिया तो आपने ये कंडीशन दे दी। इसके बाद यहाँ पे हमने ये लिख दिया, हमारा वाले स्टेटमेंट हमारे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर हमारे जो ये है पेमेंट क्या हो जाएगी, जो पेमेंट है, जो हमारी पेमेंट है उस पेमेंट में हम क्या जोड़ेंगे, बोनस, जो उसको बोनस मिला होगा। तो बस वो हो गया। उसके बाद हमने ये कर दिया, इसी के सीध में हमने लगा दिया, इसके सीध में ये इसके सीध में लगा दिया, बस हो गया। तो यहाँ पे अगर अब देखिए अब क्या होगा कि अगर मतलब ये कंडीशन तब लगेंगी अगर जो डेज़ हैं जो उसने काम करा है अगर वो 25 से क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा तभी वो लगेगा, तभी बोनस भी मिलेगा उसको, तभी उसकी पेमेंट जो है बोनस बढ़ के आएगी। नहीं तो सिंपली क्या होगा, मतलब इस जो उसके बाद हम प्रिंटफ है, ऐसा नहीं है कि प्रिंटफ में जो हम लिखेंगे वो मतलब हमारा स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। प्रिंटफ तो आपने लिख दिया तो वो तो प्रिंट होगा ही होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब इफ़ के बाद अगर इफ़ की कंडीशन नहीं लगी तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर इफ़ की कंडीशन लग गई तो वो इफ़ की कंडीशन लग गई तो जो प्रिंटफ होके जो आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो प्रिंटफ ये मैंने लिख दिया। अब हम लिख देंगे /n टोटल पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ पे वो प्रिंट होता है जो उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 6.2 से मैंने लिखा है f कि वो फ्लोट की वैल्यू है और मैं ये चाह रही हूँ कि जो डेसिमल है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में 6 नंबर प्रिंट हो और डेसिमल के बाद 2 नंबर प्रिंट हो, तो उसके लिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद हमने ये लिख दिया, फिर ये कर दिया, उसके बाद हमने ये लगा दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना होता है, यहाँ पे हम वो चीज़ लिखते हैं जो ये पेमेंट ये जो होगा ये क्या हमने बता रखा है कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, जो वैल्यू है ये छोटी सी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये जो पेमेंट है मैंने इसके बाद लिखी है, ये है वो वैल्यू। तो मैंने लिख दी यहाँ पे पेमेंट और उसके बाद मैं इसको कर दूँगी बंद। तो ये हमारा बंद हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा printf। हम चाह रहे हैं कि हम उसका बोनस भी बता दें, तो ये मैंने लिख दिया /n, ये हो गया हमारा बोनस। हमने ये क्या आ जाएगा कि बोनस गेन, अरे तो गलत जगह में, बोनस गेन बाय एम्प्लॉय इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही परसेंटाइल 6.2, परसेंटाइल 6। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये कहाँ प्रिंट कर रहे हैं और ये कहाँ पहुँच जा रहा है, पता नहीं
क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, पेमेंट हो जा रही है, ठीक है अब सही है। तो गेन बाय एम्प्लॉय इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा परसेंटाइल 6.2, परसेंटाइल 6.2 F, क्योंकि वो भी फ्लोट की वैल्यू थी तो फिर हमने ये लिख दिया, कॉमा लगा दिया, क्या आ जाएगा बोनस। आप स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा वरना वो एरर आपका दिखा देगा। बस हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है इसकी सीध में यहाँ पे इस जो ब्रेसेस है इसको एंड करने से पहले हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, गैच लिखना भी हमको ज़रूरी है, जो गैच है वो लिखेंगे GETCH गैच लिख दिया, ठीक है ये लिख दिया। उसके बाद हमने ये लगा दिया कर्ली ब्रेसेस। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो उससे पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, Alt F9 से। ये मैंने कंपाइल करा और यहाँ पे ये दिखा रहा है एक छोटा सा एरर, तो कह रहा है फंक्शन कॉल मिसिंग। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई है, हमें देखना पड़ेगा। इंट डेज, तो एड्रेस आई डोंट नो यहाँ पे क्या गलती हो गई है, ये तो सब सही दिख रहा है। हाँ डेज की गलती हो गई है, परसेंटाइल डी एड्रेस, हाँ ये गलत हो गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने चाहिए थे, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, तो उसको हटा देते हैं। अब एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इस बार ये बिल्कुल सही आ गया। Ctrl F9 मैंने दबाया तो ये हमारा प्रोग्राम आ गया। देखिए आगे ना एंटर द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, तो पेमेंट कितनी होगी 10,000 है मैंने मान ली मैंने। और ये देखिए ये अगली लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है, जो ये है टोटल वर्किंग डेज, अगली लाइन में कैसा है क्योंकि मैंने पहले ही स्लैश एन लगा रखा था। तो जो स्लैश एन लगाने से ये होता है कि जो अगली लाइन, जो अगली भी चीज़ कोई भी जो आप प्रिंट करवाओगे वो क्या आएगा, वो उससे अगली लाइन में आएगा, उसके सामने प्रिंट नहीं होगा। तो फिर मैंने एंटर द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इतनी होगी, टोटल वर्किंग डेज अगर मैं 25 अगर 25 दिन के कर देती हूँ तो आ गया। टोटल पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कितनी आ गई 11,000 और बोनस कितना मिल गया उसको 1,000। बस कैसे मिला 1,000, क्योंकि टोटल पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कितनी है 11,000। कैसे भी, क्योंकि 10,000 का 10% कितना है 1,000 जो कि उसका बोनस है, और पेमेंट जो है जुड़ के आई थी बोनस में, तो 10,000 में 1,000 जुड़ा, ये आ गया 11,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने इससे क्या देखा, आपने इस प्रोग्राम में देखा कि अगर ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, 25 या 25 से ज़्यादा हो रही है, तो क्या आएगा, तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो मतलब हमने लिखे हुए हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो उसकी मतलब जो पेमेंट बनेगी, वो पेमेंट कौन सी आएगी, वो पेमेंट आएगी ये वाली पेमेंट बोनस में जुड़ी हुई आएगी, और जो बोनस आएगा वो बोनस जो उसको मिला होगा यहाँ पे, वो जो ये बोनस यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर नहीं यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं होगा, अगर ये कंडीशन जो है अगर 25 से कम हो गई बाई चांस, तो भी ये जो है ये मतलब ये तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होगा, जो पेमेंट होगी वो नॉर्मल पेमेंट आएगी और बोनस जो आएगा वो आएगा 0। इसको हम एक बार देख लेते हैं, आपको इसको चेक भी कर लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ कैसे, कि जैसे अगर मैं पेमेंट, अगर जैसे उसकी कह रहा है पेमेंट कितने, तो मैंने कहा 10,000 है, ये दे दी। अब अगर वर्किंग डेज मान लो मैंने कहा 21 दिन उसने काम किया, तो देखिए क्या हुआ, टोटल पेमेंट जो आई वो कितनी आई 10,000 की 10,000 रही, और जो बोनस आ गया वो 0 आ गया। तो बस, तो ये थी हमारी इफ़ की कंडीशन, जो कि कैसे करती है, कंट्रोल करती है प्रोग्राम को, कि क्या करती है प्रोग्राम जो है, अगर वर्किंग डेज 25 है तो ये सब वो एग्जीक्यूट करा देगा, नहीं तो प्रोग्राम क्या होगा सीधे यहाँ पे चले जाएगा और नॉर्मली वो प्रिंट करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा आज का जो वीडियो का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।